और चलिए अब नजर डालेंगे खास बुलेटिन खबरा तहसील रीपर और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की खबरों की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुई। मंत्री और विधायकों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने मंत्रियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां निमराना के गांव हुड़िया कला में स्वर्गीय हवलदार हरि सिंह यादव की स्मृति में नवनिर्मित कमरे का लोकार्पण किया। वहीं अपने संबोधन में ग्रामवासियों का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शादी समारोह में शिरकत की। भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे के विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। मंत्री जवाहर सिंह और संजय शर्मा भी विवाह में शामिल हुए। चूमू में दिन दहाड़े टेलर का मर्डर। नाबालिग ने बुजुर्ग की डंडे से पीटकर हत्या की। समय पर कपड़े सिलकर नहीं देने से नाराज था नाबालिग। पुलिस ने नाबालिग को किया है डिटेन। जयपुर के धोबलाई गांव में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की मौत। गोविंदगढ़ पुलिस की कार्यशाला से लोग नाराज। ग्रामीण और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद। भूमाफियाओं को गिरफ्तार करने की मांग। सूरजगढ़ क्षेत्र में चोरों का दुस्साहस बढ़ा है। चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। झुंझुनू जिले में एक बार फिर घना कोहरा देखने को मिला। पिलानी और मंडावा सहित जिले के अधिकतर इलाकों में घना और हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे सर्दी का असर फिर तेज हुआ। सीकर के फतेहपुर में कोहरे के कारण सर्दी बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार बेहद कम रही। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी। खाटू श्यामजी में पुलिस थाना खाटू को ट्रांसफार्मर चोरी मामले में सफलता मिली है। कस्बे में बढ़ रही डीपी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 ट्रांसफार्मर और तांबा तार बरामद किए। दौसा की लालसोट में एसडीएम और तहसीलदार ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। लीड लतीफ अधिकारी और कार्मिकों की पोल खुली। 77 कार्मिक मिले गैर हाजिर। सभी गैर हाजिर मिले कार्मिकों को नोटिस जारी। पावटा क्षेत्र के गांव भैंसलाना में घायल अवस्था में पड़ा मिला बाज पक्षी। ग्रामीणों ने एलएसआई गोविंद भारद्वाज को सूचना दी। भारद्वाज ने वन कार्यालय लाकर बाज का इलाज करवाया। सांगानेर के आंगनबाड़ी केंद्र में एएनएम आशा शर्मा ने महिलाओं को जागरूक किया। कहा 6 साल तक के बच्चों को टीके, विटामिन और कीड़ों की दवा समय समय पर देनी चाहिए। दवा और टीकाकरण के लाभ भी उन्होंने बताए। सांबर के बालिका विद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया वार्षिक उत्सव। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत रही मुख्य अतिथि। नागरिक विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल गुटानी विशिष्ट अतिथि रहे। छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सीकर के तोड़ी नगर में खेत में दिखा पैंथर का शावक। बंशी नाम के ग्रामीण के खेत में आया पैंथर का शावक। मां से बिछड़कर खेत तक पहुंचा ये शावक। वन विभाग को सूचना दी। जयपुर के जमवाय घाट गांव से स्कूली छात्रा के लापता होने का मामला। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। एसडीएम ललित मीणा को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। भिवाड़ी में साइबर सील अभियान का समापन। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने लौटाए फोन। 202 मोबाइल लौटाए गए हैं। खोया मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। अलवर की राजगढ़ में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव पंचायत स्थापना कार्यक्रम का आगाज। कलश यात्रा और शिव पंचायत मूर्तियों की शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ। वार्ड पंच नरेश सैनी ने जानकारी दी। सिकराय विधानसभा की अलूदा भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश मीणा का स्वागत। भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष ने भी सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अलवर के सकट में नदी किनारे स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भागवत कथा का आयोजन। श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कथा के 6ठे दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग हुआ। जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजन। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ 1 दिवसीय देसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राणावास में वीर शिरोमणि रावकुपा की मूर्ति अनावरण समारोह में शिरकत की। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी मौजूद रहे।
पोखरण में पंचायत समिति सांकड़ा प्रशासन की कार्रवाई। पंचायत कार्यालय के आगे बनी 14 दुकानों को सीज किया। किराया जमा नहीं कराने पर कार्रवाई की गई। बालोतरा में 1 फरवरी से घर घर पानी बिल वसूल करने का विशेष अभियान होगा शुरू। अवैध कनेक्शन और बूस्टर लगाने पर कार्रवाई होगी। वहीं शहर की अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से लोग हैं परेशान। पोखरण में लोक देवता बाबा रामदेव के माघ मेले का शुभारंभ। बड़ी संख्या में पहुंचे यात्रु, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पाली की देसूरी में अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। जैसलमेर शहर में एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास रोड पर दबिश दी। 34.5 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पाली की राणावास में संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अष्टधातु से बनी राव कुपांजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। राजपूत समाज की ओर से भव्यता के साथ मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। रतनगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 1 दर्जन मवेशियों की मौत हुई। 8 मवेशी घायल हुए। सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आए भेड़ और बकरी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगी। चूरू में राजगढ़ हाईवे पर पलटा डीजल से भरा टैंकर। सड़क पर फैला डीजल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों तरफ वाहनों को डाइवर्ट किया। हड़ियाल गांव के पास हादसा हुआ। अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। कुचामन में नवनिर्वाचित नागौर देहात जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता माहेश्वरी का स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता ने आगामी चुनाव में भाजपा को जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरपंच चुनावों में एक साथ मिलकर भाजपा का परचम लहराना होगा। डीडवाना में मेघवाल समाज भवन की प्रवेश द्वार का शिलान्यास अखिल भारतीय सांघिक धूनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज ने शिलान्यास किया। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष एसआर लूनिया और इस समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। टोंक शहर के विकास विहार में युवक ने फंदे से झूलकर सुसाइड कर लिया। 23 वर्षीय राकेश यादव टोंक में किराए के कमरे में रहकर स्टडी करता था। बरवाड़ा का रहने वाला राकेश फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। फिलहाल सुसाइड के कारण का खुलासा नहीं हुआ। टोंक में 10 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमणियों को हटाया। निवाई तहसीलदार नरेश गुर्जर ने जानकारी दी। डीडवाना में भाजपा के जिला अध्यक्ष निर्वाचन के बाद स्वागत समारोह। नागौर देहात के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़ ने पहली बार डीडवाना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। आरएएस प्री परीक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक। नागौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक। एसपी, एटीएम, सीआई सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 6 परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग टीम का गठन। नागौर में 7,391 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। सहाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायत पुनर्गठन का विरोध। गणेशपुरा ग्राम पंचायत की नाथजी का खेड़ा गांव के लोगों ने गंगापुर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। नाथजी का खेड़ा गांव को गणेशपुरा ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग रखी। डीडवाना में प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री आदि माता जयंती महोत्सव आयोजित। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्य मार्गों से प्रजापत भवन तक निकाली गई शोभा यात्रा। श्री आदि माता की झांकी के साथ निकली वाहन रैली। ब्यावर में पीएम विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन। कुल 942 बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही 103 बालिकाओं को चश्मे के नंबर आवंटित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर ब्यावर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद जोरों पर है। नगर परिषद सभागार में कर्मचारियों और सफाई जमादारों के साथ एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी देंगे ब्यावर के होमगार्ड। 80 होमगार्ड दिल्ली के लिए रवाना हुए। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को है विधानसभा चुनाव। ब्यावर शहर में प्रजापति समाज की ओर से श्री यादे माता जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज की ओर से विवाह योग्य युवक युवतियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 8 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। भाजपा की नव पदस्थापित जिला अध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी का लाडनू में भव्य स्वागत। सुनीता माहेश्वरी ने कहा, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव और नयों के जोश का तालमेल रखकर भाजपा को मजबूत बनाएंगे।
भीलवाड़ा में कार की टक्कर से घायल हुए 2 युवकों में से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। समाज में परिवार और घायल के लिए मुआवजा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। झालावाड़ की झालरापाटन में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस की अनूठी पहल, बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को मुफ्त हेलमेट दिए गए। महाराणा प्रताप सर्कल पर पुलिस और सीएलजी सदस्यों सहित संयुक्त रूप से निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ के डग कस्बे में सीएम राइज विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार रहे। इस दौरान सतीश कुमार गौड़ के सेवानिवृत्ति पर उनका अभिनंदन किया गया। झालावाड़ की डग कस्बे में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जहां डग ग्राम पंचायत और जैन सोशल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सकों की टीम ने नेत्र जांच की। शिविर में रोगियों का नेत्र परीक्षण किया और ऑपरेशन के लिए चयन किया। झालावाड़ के डग में मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिर समिति के शंभू पूर्वाल, सरपंच प्रधान सिंह सहित कस्बेवासी मौजूद रही, जहां पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ शिलान्यास करवाया। झालावाड़ में पिड़ावा पुलिस ने युवक को 1 लाख की फेक करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी श्याम सिंह के पास से 500 के नकली नोट बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। झालावाड़ की पिड़ावा में हिम्मतगढ़ स्कूल के 25 स्टूडेंट पुलिस कैडेट ने पिड़ावा पुलिस थाने के विजिट की। इस दौरान एसएचओ सुरेश गुर्जर ने स्टूडेंट कैडेट को साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा नियम, एफआईआर दर्ज करने और कारागार की विस्तृत जानकारी दी। बूंदी में जिला निष्पादन समिति की बैठक, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 4-4 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा ने तालेड़ा थाना और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएसपी हेमंत गौतम और सीआई अजित बगडोलिया के साथ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के कोटड़ी चौराहे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था। फ्लाईओवर से उतरते ही ब्रेकर के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया था। लोगों ने बताया कि ब्रेकर के कारण यहां लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। झालरापाटन में मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी का अंचल मैला हो रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रदूषित हो रहा है नदी का पानी। स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं में गुस्सा है। नगरपालिका चेयरमैन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। बांसवाड़ा के घाटूर में माही महोत्सव के अंतिम दिन शानदार आयोजन हुए। गीमन पुल स्थित माही माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गीमन पुल पर नौकायान प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी इकबाल मोहम्मद को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गिरफ्तार किया। कोतवाली निम्बाहेड़ा ने साल 2023 में एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवाड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की खेप को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 किलो 60 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मंगलवाड़ पुलिस ने हाईवे पर गश्त के दौरान कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में आयोजित हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और दुर्घटनाएं रोकने पर जोर दिया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारेख ने सड़क सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित वार्षिक बजट प्रस्ताव बैठक की अध्यक्षता प्रधान भैरूलाल चौधरी ने की। बैठक में 1642 कार्यों के लिए 159 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। खमनोर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 162E का विरोध। अवैध ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ने का आरोप। ठेकेदार के खिलाफ लामबंद हुए लोग। तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा, विरोध पर हमें धमकाया जा रहा है। रेल मगरा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के जन्मदिवस को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भाजयुमो कार्यकर्ता ने 85 यूनिट रक्तदान किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल का भी स्वागत किया।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रतापगढ़ में जागरूकता रैली निकाली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और यातायात नियमों के पालन को प्रोत्साहित करना। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बीछीवाड़ा पुलिस का एक्शन। कंटेनर से 8 लाख की शराब जब्त। तस्कर गिरफ्तार हुई। कूलर की आड़ में शराब तस्कर कर रहे थे बदमाशी। पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। डूंगर में परिवहन और पुलिस विभाग का सड़क सुरक्षा माह समापन। लक्ष्मण मैदान में समारोह का आयोजन हुआ। नाटक का मंचन कर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में मडेसरा जीएसएस पर बड़ा हादसा टला। 11 केवी करंट से बाल बाल बचे 4 कर्मचारी। विद्युत विभाग की लापरवाही। अधूरे जीएसएस में करंट दौड़ने से बड़ा हादसा होते होते बचा। राजसमंद के टोकरा गांव को पंचायत बनाने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान पंचायत जीरट की दूरी है 13 किलोमीटर। पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए ग्रामीण जंगल से गुजरने को मजबूर। राजसमंद में हर्षोल्लास से मनाई श्री आदि माता जयंती। अखिल भारतीय प्रजापति समाज की ओर से किए गए विभिन्न आयोजन। नगर में निकाली गई शोभा यात्रा। विभिन्न धार्मिक झांकियां रही शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र। राजसमंद के एमडी गांव में सेन समाज की 2 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न। चारों चोखला की वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा। चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। करौली के आराध्य देव ठाकुर राधा मदन मोहन का पाटोत्सव। मंदिर में ठाकुर जी के विशेष अभिषेक के साथ भजन कीर्तन आयोजित। मंदिर पुजारी अनूप गोस्वामी ने मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक किया। मंदिर ट्रस्ट सहायक प्रबंधक भूपेंद्र पाल भी मौजूद रहे। डी के कामा थाना इलाके में सांड पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला बोल दिया। सांड के शरीर पर कई जगह पर घाव हुए। आक्रोशित संत धर्मशरण ब्रजवासी बाबा ने विमल कुंड के रास्ते पर लकड़ियां रखकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के गहनौली थाना इलाके में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है। दोनों ट्रकों के ड्राइवर कैबिन में फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद दोनों को बाहर निकाला। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में कुल 1538 वाहन सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। धौलपुर की बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नगर पालिका परिसर में आयोजन हुआ। एजेंटे पर तारीख बदलने से पार्षद नाराज हुए। कहा पूर्व एजेंटे को गुपचुप तरीके से पास करने का नगर पालिका प्रशासन कर रहा है षड्यंत्र। धौलपुर के सैपो में बन रही नाले के निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि नाला बनने के साथ ही टूटता जा रहा है। ऐसे में 4 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे नाले में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। महाकुंभ भगदड़ में धौलपुर की निधिरा खुर्द निवासी कृष्ण बलदेव की भी मौत। घर पर शव पहुंचने के बाद कोहराम मचा। परिवार के 5 लोगों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे कृष्ण बलदेव। मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ में थम गई उनकी सांसें। धौलपुर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर आपसी विवाद के चलते मारपीट कर जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच को किया शुरू।